रूपनगर गांव की धूल भरी गलियों में एक छोटी सी झोपड़ी में अर्जुन और सुजाता अपने 2 बच्चों पायल और नीरज के साथ रहते थे। अर्जुन गांव के सेठ महेश्वर लाल के खेतों में मजदूरी करता था और सुजाता गांव के एक अमीर घर में खाना और सफाई का काम करती थी। गर्मी इस साल विकराल रूप ले चुकी थी। तापमान 45 डिग्री से ऊपर जा चुका था और गांव में जीना दूभर हो गया था। एक दिन अर्जुन सुबह काम पर निकलते हुए कहता है, सुजाता, अब तो सूरज आग उगलता है और गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, लेकिन क्या करें, काम तो करना ही है। अर्जुन हंसने की कोशिश करता है और खेतों की ओर चल देता है। सुजाता भी पायल और नीरज को स्कूल छोड़कर उस कोठी पर पहुंचती है जहां वह काम करती थी। वहां कोठी का मालिक विक्रम अपनी पत्नी रजनी और अपने 2 बच्चों रीमा और साहिल के साथ रहता था। रजनी ने सुजाता से कहा, जल्दी काम निपटाओ सुजाता, आज घर में पार्टी है और सजावट भी करनी है। सुजाता ने बिना थके घर चमका दिया और रजनी की हर बात मान ली। शाम को रजनी ने कहा, सुजाता, अगर चाहो तो अपने बच्चों को भी पार्टी में ले आओ। पायल और नीरज के लिए यह किसी सपने जैसा था। रंग बिरंगी लाइटें, मिठाइयाँ, केक और सबसे खास ठंडी ठंडी एसी की हवा। तभी नीरज अपनी बहन पायल से बोला, दीदी, एक दिन हमारे घर में भी ऐसा एसी होगा, देखना। खेलते खेलते दोनों रीमा के भाई साहिल के कमरे में चले गए। वह कमरा ठंडी हवा और नर्म बिस्तर से भरा था। आराम करते करते दोनों सो गए। थोड़ी देर बाद रीमा कमरे में आई और चिल्लाई, तुम लोग मेरे भाई के बिस्तर पर क्यों लेटे हो? शोर सुनकर रजनी भी आ गई और बोली, सुजाता, अपने बच्चों को ले जाओ, तुम जैसे लोगों को तमीज नहीं होती। अब से तुम यहाँ काम पर नहीं आओगी। सुजाता हाथ जोड़ती रही, मालकिन माफ कर दीजिए, बच्चे हैं, गलती हो गई। लेकिन रजनी नहीं मानी और सुजाता को नौकरी से निकाल दिया। अब घर की जिम्मेदारी पूरी तरह अर्जुन पर थी, लेकिन उसकी मजदूरी से मुश्किल से ही घर चल पाता। एक दिन सुजाता बोली, अब तो घर में आटा भी नहीं बचा है, नीरज और पायल को क्या खिलाऊं? अर्जुन थैला आगे बढ़ाते हुए बोला, आज सेठ जी ने थोड़ा खाना दे दिया है, आज की रात तो कट जाएगी। अगली सुबह सुजाता फिर रजनी के घर गई, शायद कुछ उधार मिल जाए। लेकिन रजनी ने तानों की झड़ी लगा दी। आंखों में अपमान के आंसू लिए लौट रही सुजाता की नजर रास्ते में एक पोस्टर पर पड़ी, अगर आपको पकौड़े बनाने आते हैं तो बाजार के सामने दुकान पर आइए। सुजाता को उम्मीद की एक किरण दिखाई दी। वह दी गई जगह पहुंची और देखा कि अर्जुन ने थोड़ी सी पूंजी से एक छोटी सी पकौड़े की दुकान शुरू की थी। सुजाता बोली, मैं भी आपके साथ काम करूं, आपकी मदद भी हो जाएगी। अर्जुन मुस्कुराया, सुजाता, तुम्हारे हाथों का स्वाद सबको पसंद आएगा, हम दोनों मिलकर काम करेंगे। और फिर सुजाता के बनाए पकौड़ों की खुशबू दूर दूर तक फैल गई। ग्राहकों की भीड़ लगने लगी। अर्जुन रोज कहता, सुजाता, तुम्हारे हाथों में सच में जादू है। कुछ ही समय में दुकान इतनी चल निकली कि अर्जुन ने वहाँ एक पुराना एसी लगवा दिया, जिससे ग्राहक और बढ़ने लगे। एक दिन सुजाता ने बच्चों की बातचीत सुनी। नीरज बोला, दीदी, अब तो दुकान में भी एसी है, काश हमारे घर में भी एसी होता। सुजाता ने मन में कुछ करने की ठान ली। अगले ही दिन उसने कबाड़ से एक पुराना एसी खरीदा और घर में लगवा दिया। जब ठंडी हवा चली, पायल खुशी से चिल्लाई, माँ, ये तो जादू है, कितनी ठंडी हवा आ रही है। अब अर्जुन ने भी खेतों की मजदूरी छोड़ दी और दोनों मिलकर दुकान संभालने लगे। आमदनी बढ़ी, जिंदगी सुधरी और सबसे बढ़कर उन्होंने अपने बच्चों के लिए वह सब कुछ हासिल किया जो पहले सपना था। अब उनके घर में भी ठंडी हवा थी और खुशहाल जिंदगी की गर्माहट भी।